ईरान और इसराइल का ये सारा इशू क्या चल रहा है, हम जानेंगे सिर्फ 4 मिनट्स में। इस मसले को समझने के लिए हमें हिजबुल्लाह को समझना होगा। हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो 1982 में लेबनान में बना था। इस वक्त लेबनान में सिविल वॉर यानी खाना जंगी चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह को लेबनान में ताकत मिलती गई। आप इसको एक पॉलिटिकल पार्टी कह लें, मिलिटेंट ग्रुप कह लें, यानी ऐसा लगता था जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह की एक अलग हुकूमत है। लेबनान की गवर्नमेंट भी हिजबुल्लाह की ताकत को मानती है। आज हिजबुल्लाह के पास 1 लाख के करीब ट्रेन्ड फाइटर्स हैं। इनके पास 2 लाख तक रॉकेट्स और ड्रोन्स वगैरह भी मौजूद हैं। यानी लेबनान की आर्मी के अलावा हिजबुल्लाह की अपनी एक आर्मी है जो लेबनान में काम करती है। दोस्तों, 1982 में इसराइल और लेबनान की जंग शुरू हो गई थी और इसराइल ने लेबनान के साउदर्न हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त लेबनान में बहुत से फाइटर्स इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे और तभी ईरान से भी फाइटर्स लेबनान जाना शुरू हो गए ताकि ये मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ सकें। ये वही साल था जब लेबनान में हिजबुल्लाह कायम हुई थी। हिजबुल्लाह शुरू से ही ईरान के काफी करीब थी। इनका जो सिस्टम था वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से लिया गया था। इसीलिए ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू हो गया, हर तरह से, पैसे, ट्रेनिंग, सब कुछ। 1985 में हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली खुद को ईरान का एलाय कह दिया था और उसके बाद से अब तक ईरान और हिजबुल्लाह बहुत करीब है। दोस्तों, 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की पहली बाकायदा जंग शुरू हो गई। ये जंग 34 दिनों तक चली थी जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह के 1,500 लोग मारे गए थे। इसके बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल जंग में ही रहे, लेकिन ये मामला तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब इसराइल ने कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरल्लाह 30 साल से ज्यादा अरसे से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे। कुछ दिन पहले 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह लेबनान की कैपिटल बैरूत में मौजूद थे जब इसराइल ने इन पर एयर स्ट्राइक से हमला कर दिया और हसन नसरल्लाह चल बसे और यहीं से ईरान और इसराइल एक दफा फिर से सामने आ गए, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इसीलिए इसने इसराइल को भरपूर जवाब देने का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ इसराइल ने न सिर्फ लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हसन नसरल्लाह को शहीद किया, बल्कि अब इसराइल लेबनान पर कब्जा कर रहा है, लेबनान के साउथ के हिस्से में। यानी ये मामला खतरनाक होता जा रहा है। लेबनान की हुकूमत ने अपील की है कि इसराइल को रोका जाए, लेकिन इसराइल, जिसको वैसे ही कब्जा करने की आदत है, वो कहां रुकने वाला है। बहरहाल, हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल को भरपूर जवाब दिया और तकरीबन 200 मिसाइल से इसराइल पर अटैक किया। ईरान ने कहा कि इन्होंने इसराइल की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, इसीलिए इसराइल में अभी तक इन मिसाइल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक जंग शुरू हो चुकी है जिसके असरात पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं। ये कहां जाकर रुकेगी, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।